हेलो स्टूडेंट्स, ग्राफ हमारा स्टार्ट था। दो टाइप का ग्राफ हमने कर लिया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बहुत ज्यादा मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक आधा क्वेश्चन इससे मिलता है कि इसमें ज्यादा ग्राफ नहीं बन पाते हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी यहाँ से हमें कलेक्ट करने को नहीं मिलता है। लेकिन क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो हम इसका भी एक बार डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, है ना। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमेशा की तरह एक्स एक्सिस पे अपना टाइम रहेगा सेकेंड में, वाई एक्सिस में हमारा एक्सेलरेशन रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव। बहुत क्लियर बात बता देता हूं, यहां पर एक्सेलरेशन क्या है। अगर ग्राफ यहां पर प्रेजेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है ग्राफ, इसका मतलब होगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और अगर ग्राफ इस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, इसका मतलब होगा एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव, ठीक है ना। बस इतना ही मतलब है। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। फैक्ट की बात करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं होता है। पहले फैक्ट की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट इज tan थीटा, वो होगा dA/dt। जैसे कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, xt ग्राफ का स्लोप क्या था, dx/dt। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमारे पास क्या था, dv/dt। उसी तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है dA/dt। लॉजिक क्लियर है। अब देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज dx/dt, फिजिक्स में वो डिफाइंड है एज अ वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज dv/dt, वो फिजिक्स में डिफाइंड है एज अ एक्सेलरेशन। एम आई राइट? सिमिलरली एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट इज dA/dt, उसका कोई डेफिनेशन तो हमने पढ़ा नहीं। dx/dt तो हमने पढ़ा था, वेलोसिटी होता है। dv/dt भी हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन होता है। अब भाई ये dA/dt क्या होता है, क्योंकि ऐसा तो कुछ पढ़ने को मिला नहीं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है dA/dt। लेकिन हाँ, अगर कोई पूछे कि भाई dA/dt क्या होता है, तो dA/dt जर्क होता है। क्या होता है? जर्क। जर्क का मतलब होता है झटका। किसी चीज को तुम ऐसे झटका देते हो तो आप क्या कहते हो, उसको जर्क कहते हो। बात सुनना, उस जर्क को ही हम डिफाइन करते हैं dA/dt से। कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, स्टाइल देने के लिए लिख रहा हूं। हाँ, आपसे अगर कोई पूछे कि अगर dA/dt क्या होता है, तो आपके पास ये आंसर होना चाहिए कि वो जर्क होता है। हमारे बहुत काम का चीज ये नहीं है, बहुत डिस्कशन। हम जब सेंटर ऑफ मास यूनिट पढ़ते हैं वहां थोड़ा बहुत डिस्कशन मैं कर दूंगा इसका, लेकिन बहुत खास इंपॉर्टेंट फिजिक्स में इसका नहीं होता है। तो जर्क, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है, वो होता है, हमारे पास फॉर्मूला है A = dv/dt। ये एक फॉर्मूला हमारे पास है, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, देखिए A dt = dv। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एरिया अंडर एक्सेलरेशन time graph gives you change in velocity, gives you
चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है इसका अच्छा डिस्कशन जो होगा न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल यूज के लिए है, इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है इसको। आपने ऐसा दो पॉइंट देखा, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एंड एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बात करते हैं। अब डिफरेंट जो ग्राफ हमारे होंगे एक्सेलरेशन टाइम में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें जो ग्राफ होगा बच्चा मैं फटाफट करता हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें से इंटरप्रिटेशन होता नहीं है। तो मान लेते हैं पहला ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा है, ये है एक्सेलरेशन, ये है टाइम। ग्राफ कुछ ऐसा है, यह मान लेते हैं a इज इक्वल टू ए नॉट, a इज इक्वल टू ए नॉट, ऐसा कुछ ग्राफ है। तो बात तो समझ में आ रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन जो है बेटा आपका क्या है, कांस्टेंट है ना। तो मैं लिख सकता हूं, इसका फटाफट पॉइंट लिखता हूं। पहला a इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना। अब a अगर कांस्टेंट है, समझना, a अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी तो चेंज होगी, क्योंकि a जीरो नहीं है, याद रखिएगा। एक्सेलरेशन कितना है, कांस्टेंट है, a नॉट है, असल में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो अगर 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज कितना होगा हर सेकंड में, 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी क्या करेगी, चेंज करेगी। हमारा राइट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी तो चेंज करेगी। लेकिन अब समझिए, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव हुई, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव हुई, वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। और एक्सेलरेशन भी क्या है, देख ध्यान से, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। इस ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो तो क्या वेलोसिटी इंक्रीज करती है, बिल्कुल। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हुई, मैं लिख सकता हूं स्पीड ऑफ पार्टिकल increases uniformly। सोचो, और अगर बच्चा आपका वेलोसिटी निगेटिव हुआ, वेलोसिटी बेटा अगर आपका निगेटिव होता है, अब सोचो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन है पॉजिटिव डायरेक्शन में और वेलोसिटी क्या हो जाए, निगेटिव डायरेक्शन में। क्योंकि वेलोसिटी तो आपको यहां से पता नहीं चल रहा, तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो मान लो क्वेश्चन में ऐसा गिवन रहे कि वेलोसिटी निगेटिव है और ग्राफ कुछ ऐसा दे, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी क्या है, निगेटिव। उस केस में स्पीड क्या होगी भाई, ये रिटार्डेशन का सेंस बनेगा। रिटार्डेशन का मोशन बनेगा, और मैं लिखूंगा स्पीड ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली। पॉइंट क्लियर है। सेकेंड ग्राफ फटाफट करते हैं, क्योंकि बताया था इसमें बहुत ज्यादा बातें नहीं रहती है। सेकेंड ग्राफ मान लो बेटा आपको कुछ ऐसा दे दे और आप खुद भी इंटरप्रेट कर सकते हो। ग्राफ कुछ ऐसा दे दिया, तो एक्सेलरेशन क्या है, -a नॉट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना ग्राफ, है ना, इस जगह पे। तो एक्सेलरेशन यहां पर क्या होगा, ये निगेटिव होता है,
ये पॉजिटिव होता है ऊपर, अपवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज टेकन एज नेगेटिव, तो नीचे वाले में है तो एक्सीलरेशन तो नेगेटिव है, तो पहला लेकिन कांस्टेंट है। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा, तो पहला पॉइंट तो मैं लिखूंगा कि एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है एंड क्या है, नेगेटिव है। सिंपल। अब बात करते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी फिर से वही होगा, वेलोसिटी दो तरह से डिफाइंड होती है। पहला कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हुई तो क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा या रिटार्डेड होगा। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, और वेलोसिटी अगर गिवन हो कैसा, पॉजिटिव, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट का मतलब रिटार्डेड मोशन। ठीक है ना। स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगा, डिक्रीजेस। कैसा, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड का जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली। ठीक है। अगर वेलोसिटी क्या हो, निगेटिव, क्वेश्चन में अगर निगेटिव दिया हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसा है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, निगेटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव, वेलोसिटी निगेटिव, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो कैसा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। याद रखना बच्चा कि एक्सेलरेशन निगेटिव का कहीं मतलब नहीं होता है रिटार्डेशन। बहुत बार बोल चुका हूं ये बात, कंफ्यूज नहीं होना। रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो उसको डिफाइन करते हैं कैसा, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम, एक ही तरफ, उसको डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन। दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन एंड मैं लिख सकता हूं स्पीड ऑफ पार्टिकल कैसा, इंक्रीजेस, और कैसा इंक्रीजेस, यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो दो ग्राफ हमारा फटाफट हो गया, बताया था बहुत ज्यादा इससे इंटरप्रिटेशन होता नहीं है, छोटे छोटे इंटरप्रिटेशन होते हैं। और डीए बाई डी टी जो होता है स्लोप वाला जो सेंस बाकी ग्राफ में हमारा आ रहा था, डीए बाई डी टी का सेंस तो यहां बहुत कुछ खास बनता नहीं। तो लीजिए तो दो ग्राफ हो गए, कुछ ग्राफ और होते हैं फटाफट करते हैं, बोला इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। थर्ड ग्राफ हमेशा की तरह अगर ऐसा दे दे, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम सेकंड। देखो ध्यान से, अब इस बार ध्यान से देख, तो मेरा एक्सेलरेशन किधर है, ग्राफ कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां पर है। तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, पहली बात तो ये क्लियर है ना। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, अपवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, है ना। तो पहले तो लिख लेते हैं, पहला एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, और कांस्टेंट तो नहीं है ना, क्योंकि चेंज हो रहा है। देख इस टाइम पे एक्सेलरेशन कुछ और है, यहां पर एक्सेलरेशन कुछ और है, यहां पर एक्सेलरेशन कुछ और है, यहां एक्सेलरेशन कुछ और है। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, हमारा एंड एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, तो एक्सेलरेशन कैसा है, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। देखिए एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। और
अगर बात करें डीए बाई डी टी का, tan थीटा कांस्टेंट है, अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, देखो ध्यान से, थीटा हर जगह कांस्टेंट है ना, तो tan थीटा कांस्टेंट, थीटा है ना, तो tan थीटा कांस्टेंट है, तो डीए बाई डी टी क्या है, कांस्टेंट है ना, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग with a constant rate. ठीक है, और क्या बता सकता हूं कि वेलोसिटी अगर पॉजिटिव हुई, अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन हुआ वेलोसिटी पॉजिटिव और अकॉर्डिंग टू द ग्राफ एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है ना, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, कैसा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है ना। कोई पूछेगा स्पीड कैसे इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीजेस विथ नॉन यूनिफॉर्मली, कांस्टेंट नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्मली होगा, नॉन यूनिफॉर्मली क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। फोर्थ, सेम बेटा, अगर वेलोसिटी निगेटिव हुआ तो वेलोसिटी अगर निगेटिव हुआ तो एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द ग्राफ एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, और अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी तुम्हें निगेटिव दे दे तो बच्चे ये कैसा मोशन होगा, रिटार्डेड, तो बच्चे ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, इतनी बार बता चुका हूं, है ना। स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज होगी, है ना, कैसे डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रेट से या नॉन यूनिफॉर्मली, तो मेरे ख्याल से नॉन यूनिफॉर्मली। क्लियर, तो थर्ड ग्राफ लिख लीजिए फटाफट, मैं आगे बढ़ता हूं। इसलिए स्टार्टिंग में स्लो चलने का फायदा होता है कि अगर आपका समझ। आइए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, ठीक है, 4, ओके। मान लो कि ग्राफ आपको कुछ ऐसा दे दिया, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम सेकेंड, ठीक है, और ग्राफ कुछ ऐसा दिया, ठीक है, A इज इक्वल टू ए नॉट, ये है अपना ओरिजिन, ठीक है। ये मान लेते हैं जो टाइम है ये है t इज इक्वल टू टी नॉट। तो एक बात तो समझो बच्चा कि बिफोर टी नॉट एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, है ना, आफ्टर टी नॉट एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, एंड आफ्टर टी नॉट एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव, है ना। टी नॉट के बाद एक्सेलरेशन क्या हो गया, निगेटिव, और टी नॉट से पहले एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव, ये अपना निगेटिव। अब अगर आपसे पूछे यहां से क्या निकल सकता है, तो फिर वही बात है, वेलोसिटी पे कंक्लूजन होगा, तो मैं लिखूंगा बिफोर टी नॉट, चलो फटाफट करते हैं, बिफोर टी इज इक्वल टू टी नॉट, ठीक है। इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी क्या हो, पॉजिटिव हो, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है ही, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है ही ना, टी नॉट से पहले की बात कर रहे हैं। अच्छा, और एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है
वो कैसा है, डिक्रीजिंग। देखो स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन था कुछ a0, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज होते होते यहां पर एक्सेलरेशन कितना हो गया है, 0, है ना। तो एक्सेलरेशन कैसा है, डिक्रीज कर रहा है। पॉइंट क्लियर। अब सोचना क्या होगा, तो जो कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो क्या मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है। तो मैं बोलूंगा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट increases, लेकिन बेटा एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब वेलोसिटी के चेंज होने का रेट डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस एंड rate of change of velocity decreases। अब इसका मतलब क्या है ना। तो समझते हैं एग्जांपल से। मान लेते हो कि स्टार्टिंग में क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो मान लेते हैं वेलोसिटी था +20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उस समय एक्सेलरेशन जो था a0 वो था 10 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद मैं पूछूंगा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो 1 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या करेगा, 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 1 सेकेंड के बाद 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक्सेलरेशन तो 1 सेकंड के बाद चेंज हो गया ना, तो मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 28 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी में 8 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी को क्या करेगा, चेंज करेगा। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मान लो कि अब एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, 32 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन मान लो हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, घटते घटते तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 34 मीटर पर सेकेंड। यहां पर एक्सेलरेशन हो गया 0। क्लियर। तो अब सोचो वेलोसिटी कितनी थी, स्पीड कितना था 10, कितना हो गया 20, फिर 28, फिर 32, फिर 34। तो क्या स्पीड इंक्रीज कर रहा है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। लॉजिक क्लियर हो, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज कर रहा है। तो देख 10, 8, 4, 2, 0, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। तो ध्यान से देख वेलोसिटी के चेंज होने का रेट, पहली बार में वेलोसिटी कितने से चेंज हुई, तो 20 - 10 से चेंज हुई। दूसरी बार में दूसरे सेकंड में वेलोसिटी कितने से चेंज हुई, 28 - 20, 8 से चेंज हुई। तीसरी बार में देख 32 - 28, 4 से चेंज हुई, 8, 2 से चेंज हुई। तो स्पीड के या वेलोसिटी के चेंज होने का रेट डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। So speed of object increases and rate of change of velocity decreases. That is acceleration decreases. That is acceleration decreases. ठीक है ना? Before T0, after T0 सोचो। Velocity positive. After T0, ठीक है? After T0 बेटा अगर मान लो वेलोसिटी अपनी पॉजिटिव हो, मान लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव वाला केस ले रहे हैं, और एक्सेलरेशन क्या है T0 के बाद, निगेटिव है।
एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है बेटा वो कैसा है, सोचो। इंपॉर्टेंट इसलिए बोला था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो ध्यान से देखिए बेटा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, निगेटिव में इंक्रीज कर रहा है। 0, -2, -4, -8, -10, -12, -20, -30। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीजेस along negative direction। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीजेस along negative direction। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। अब चलो, तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब क्या होगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो जो उसके डिक्रीज होने का जो रेट होगा ना बच्चों, उसके जो डिक्रीज होने का रेट होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस। अब इसका मतलब क्या है समझिए, ठीक है। इसका मतलब समझना है। तो हमारा लास्ट डाटा क्या 34 था और 0 था, मतलब कि जब यहां पे पहुंचे थे तो वेलोसिटी कितनी थी 34 और एक्सेलरेशन कितना हो गया था 0। अब यहां से सोचो, वेलोसिटी थी 34 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन क्या था 0, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, मान लो कि एक्सेलरेशन जो है, अब क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। समझिएगा, अच्छा पॉइंट पे बात डिस्कस हो रहा है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी स्पीड उतनी ही रहेगी 34 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन मान लो अब तो निगेटिव में हो गया ना बच्चे, इसके बाद एक्सेलरेशन कहां चला गया, निगेटिव में। तो मान लो एक्सेलरेशन हो गया -2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 1 सेकंड के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, 32 मीटर घट जाएगा, है ना। क्योंकि रिटार्डेशन है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। कितने से डिक्रीज होगा, 2 से डिक्रीज होगा। मान लो फिर एक्सेलरेशन हो गया -4 मीटर पर सेकंड। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, डिक्रीज होगा। कितने से डिक्रीज होगा, 4 से डिक्रीज होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 28। फिर मान लो एक्सेलरेशन हो गया -8 मीटर पर सेकंड। ये मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, लेकिन किधर बढ़ रहा है, निगेटिव में। तो अब कितने से डिक्रीज करेगा, 8 से 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हो गया मान लो -10, 20 ले लो, सीधे खत्म हो, ठीक है। -10 मीटर पर सेकंड। इसका 1 सेकंड के बाद ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, समझ में आ रहा। तो क्या होगा, 10 से डिक्रीज कर जाएगा, तो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो देख ध्यान से, स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन निगेटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या है, इंक्रीजेस। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब ये बच्चा कि देख, पहली बार में कोई चेंज नहीं हुआ, दूसरी बार में 2 से चेंज हुआ, -2 से, दूसरी बार में -4 से, है ना। तो जो डिक्रीज होने का रेट है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ऐसा लिख देता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें वर्ड, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस एंड it decreases with
अ फास्टर रेट, मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी के डिक्रीज होने का जो रेट होगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 10। तो ये हमारा कंक्लूजन हुआ अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हुई तो। अब आपका एक होमवर्क है, आपने लिखना है यही चीज, बस यहां पे कंक्लूड करना है वेलोसिटी निगेटिव, ये आप लिखोगे। ठीक है ना, मतलब सिचुएशन ये लेना है आपने, ये कंक्लूडिंग वाला पॉइंट आपको लिखना है कि अगर वेलोसिटी निगेटिव होगी तो क्या होगा, आफ्टर टी नॉट वेलोसिटी निगेटिव होगी तो क्या होगा। ठीक है, क्या आपने लिखना है, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया ग्राफ में, आपसे सिर्फ लास्ट में दे रहा हूं सोचने के लिए। अब आप सोचो कि वेलोसिटी निगेटिव अगर रही और एक्सप्रेशन तो चूंकि पॉजिटिव है ही और एक्सप्रेशन डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, क्या कंक्लूजन लिखोगे और आफ्टर टी नॉट क्या कंक्लूजन लिखोगे। ठीक है, चलिए तो यहां पे आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ खत्म हो गया। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में बहुत ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब मैं ये मानता हूं कि अब हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खत्म, वेलोसिटी टाइम ग्राफ खत्म, और क्या खत्म हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ खत्म। तो ग्राफ का जो बेसिक एनालिसिस था या जो जितने तरह के ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन में होते हैं या हम स्टडी करते हैं वो हमारा यहाँ पे आज फिनिश हो गया। कुछ स्पेशल ग्राफ है जो मैं लूंगा कल, ठीक है ना, वो लास्ट में स्पेशल ग्राफ करके मैं दे दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। ठीक है।